तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। कल हमने पढ़ा था लाइटनिंग के बारे में। हमने देखा था लाइटनिंग के बारे में एंशंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में लोग क्या सोचते थे लाइटनिंग के बारे में। हमने देखा मुख्तलिफ़ कल्चर्स में लाइटनिंग को लोग पूजते थे। दे यूज टू वर्शिप lightning, and like in Greek they used to worship Zeus, and similarly we took the examples of हिंदुस्तान की एग्जाम्पल्स हमने देखी कि पीपल यूज टू वर्शिप थंडर, जिसे हम इंद्रदेव कहते हैं, एंड एट्सट्रा एट्सट्रा। फिर हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस ने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की, तरक्की की साइंस ने। तो फिर लाइटनिंग पर जो स्टडी हुई तो हमने फाइनली कंक्लूड निकाला, साइंस ने ये कंक्लूड निकाला कि जो लाइटनिंग है इट इज़ जैसे इलेक्ट्रिकल स्पार्क, ठीक है। एंड जो पैदा होती है, जिसका ऑरिजिन, जिसका काज ही होता है व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इंटरेक्ट विथ ईच अदर। नाउ आज हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सो प्रॉपर्टीज़ लाइक जो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की वो ये हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, ऑलवेज। नेगेटिव चार्ज रिपल्स अनदर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपल्स अनदर पॉजिटिव चार्ज। एंड जो पॉइंट नंबर 2 है वो है unlike charges attract each other, positive charge will always attract negative charge। ये पॉइंट नंबर 2 है। अब इसके बाद हमें देखना है अदर फैक्टर्स अबाउट द चार्ज। चार्ज जो है वो हम डिनोट करते हैं Q से। इसका जो यूनिट है, यानी चार्ज का जो यूनिट है वो कोलम है, और इसका सिंबल जो है कोलम का वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। और मैथमेटिकली हम चार्ज की जो फार्मूला है वो लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू NE, और Q जो है Q इज़ इक्वल टू चार्ज, N जो है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E जो है E इज़ इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ जो एक्चुअल फार्मूला है चार्ज की वो हम साइंस में यूँ लिखते हैं Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस NE। मैं यहाँ पे भूल गया प्लस माइनस लिखना, ठीक है। तो एक्चुअल फार्मूला ये है Q इज़ इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा टॉपिक ये है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो है चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। दैट इज़ इन सिंपल वर्ड्स जो हम कह सकते हैं कि चार्जेस को हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इनका सम हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मेरे पास Q1 का चार्ज है 1 एंड Q2 का चार्ज है 2, हम इनका सम कर सकते हैं Q1 प्लस Q2। जो टोटल चार्ज आएगी Q इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है, सिंपल। ओके, तो ये हैं चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ये सिंपली जिसका माने है टू ऐड द चार्जेस, ठीक है। इसके बाद है जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें देखनी है चार्जेस की, दैट इज़
चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और मिस्टेक की है, यहाँ पे एस नहीं है, ठीक है। चार्ज इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी, ठीक है। जो चार्ज है ये कंजर्व्ड क्वांटिटी है। उसका माने क्या है? इसका माने ये है कि हम चार्ज को बना नहीं सकते हैं खुद, ना हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी, यानी चार्ज फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्ज ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक बॉडी से बॉडी बी तक, ठीक है। वी कांट डिस्ट्रॉय द चार्ज। हाँ, जैसे कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे सोडियम हमेशा लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वाइल क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है जो हमें समझना है, तीसरी प्रॉपर्टी, दैट इज़ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? क्वांटाइजेशन simply words we can say, in simple words we will try to understand what quantization means. That is simply the value of n, yani charge will be always in integer. The value of charge will be integer always. That is, I will try to explain this. चार्ज का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज एदर 0, ठीक है, या इनका वैल्यू कभी 0 हो सकता है, कभी 1 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, अप टू n, या -1, -2, -3, ये पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं कह सकते हैं बॉडी ए पर -1/2 चार्ज हैं या बॉडी बी पर 3/2 चार्ज हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद है चार्जिंग बाय रबिंग। जब हम किसी चीज़ को रब करते हैं, यूजुअली जो हम स्कूलों में करते थे, बच्चे अक्सर करते हैं, दे यूज इट रब देयर हेयर, वो अपने बालों को रब करते हैं कॉम्ब से। तो हम छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं पेपर के, अगर हम देखेंगे वो अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे पीस ऑफ पेपर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉम्ब लाऊंगा, मैंने इसे रब किया है हेयर के साथ, तो ये अट्रैक्ट करेगा इनको, इन पीस ऑफ पेपरों को, ठीक है। यही होता है। सो ये होता है चार्जिंग बाय रबिंग, ठीक है। अगर हम एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, यहाँ पे एक एग्जांपल फिर से मैं कोट करता हूँ, जैसे रबिंग ए ग्लास रॉड विथ ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। यहाँ पे एक कपड़ा है, ठीक है। अब मैंने इस रॉड से ग्लास रॉड से रब किया, एज अ रिज़ल्ट इस कपड़े पे जो चार्ज चढ़ेगा दैट विल बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जैसे डायग्राम में देख सकते हो नेगेटिव चार्ज, एंड जो इस ग्लास रॉड पर जो चार्ज चढ़ेगी वो पॉजिटिव। जो ये ग्लास रॉड है ये लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट ये कपड़ा और ग्लास रॉड फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और ग्लास रॉड यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक और ग्लास रॉड ली, ठीक है। अब ये मैंने इस क्लॉथ के साथ रब किया, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज चढ़ी। एज अ रिज़ल्ट अगर मैं इन दो गिलास रॉडों को एक दूसरे के नज़दीक लूँगा, दे विल रिपल ईच अदर, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल ईच अदर, ठीक है, एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। सो
दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. ठीक है, वी विल डिस्कस फर्दर पार्ट 3. हम पार्ट 3 में मज़ीद जो टॉपिक्स रह चुके हैं इसके हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई बात नहीं. ठीक है, एंड दिस ऑल एंड थैंक यू वेरी मच. ओके, अल्लाह हाफिज़.